राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 33 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है सदैव भाव। मनु और संतरूपा की, ऋषियों की तथा दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महानता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर मैंने शब्द मात्राओं आदि सूक्ष्म भूतों को सदैव ही पंचकृता करके अर्थात उन पांचवों का परस्तः पर स्मरण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की, पर्वतों, समुद्रों और वृक्ष आदि को उत्पन्न किया। कला से लेकर युग प्रतहत जो काल विद्यमान है, उनकी रचना की। मुने उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से प्रतहतों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब संभव शिव का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भवुग्युन को, सिर से अगिहिरा को, वाक्यन वायु से मुनि श्रेष्ठ पुलहा को, उद्यान वायु से पुलस्त्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपमान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुम को, छाया से कदम मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह इन उत्तम साधनों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतहन माना। तत्पश्चात कल्महेश से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधनों की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें विभिन्न शरीर प्रदान किए। मुने तदनंतर अनंतमयी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके मैं दो रूप वाला हो गया। नारद आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। इस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्वधान समर्थ उत्पन्न जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही सदैव भाव मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सदैव भाव मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री हुई वह सतारूप शांत रूपा कहलाई। वह योनि एव
तपस्विनी हुई। तात मुने ने वैविध विधि से अत्यंत सुंदरी शांतरूपा का परिग्रहण किया और उससे वह मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शांत रूपा से प्रियव्रत और उत्तान पाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकृति, देवहूति और प्रसूति। मुने ने आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मझली पुत्री देवहूति कदम को ब्याह दी और उन्नाहपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उन्हीं की संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि से अंकुरित के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिण से 12 पुत्र हुए। मुने कदम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूहित से 24 कन्या हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्या का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनिश्रेष्ठ धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, द्रहिति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वासु, शांति, सिद्धि और कृति। यह सब 13 है। इनसे छोटी जो शेष 11 सूचना कन्या थी। उनके नाम इस प्रकार है: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, सीमा, सनातनी, अनसुया, ऊर्जा, सर्व्या तथा सर्व्यधा। भृनु, शिव, मारीचि, अगिरा, मुनि, पुल्यतस्य, पुल्लह, मुनिश्रेष्ठ, कृतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने क्रमश इन ख्याति आदि कन्याओं का प्रणिग्रहण किया। भृगुन आदि मुनिश्रेष्ठ साधक है। इनकी संतानों से चराचर प्रमाणिक सहित सारी त्रिलोकी की भरी हुई है। इस प्रकार अंबिका कपिहिति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्या श्रेष्ठ द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्या बताई गई है।
उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्या चंद्रमा को 12 बिहा दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं के हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिए। नारद उन्होंने 4 कन्या श्रेष्ठ रूप वाले तस्य अकृष्टि नमी को बिहा दी तथा भृगुन अंगिरा और कृष्य को 2 कन्या अर्पित की। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुत संख्या चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनि श्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया है, उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त है। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, प्रवतन तथा त्रिवर्ण लता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुई है। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्ण काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रह भाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की है, वह ही सती देवी लोकहित का कार्य समापित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। उनके भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर की 12वीं शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वह अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से वह ही शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पूर्ण भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनि श्रेष्ठ इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजय, जया, जागृति, भद्रकाली, दुर्गा, भवानी, कामाख्या, कामदा, अम्बा, बृहदानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। यह सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार है। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि क्रम का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को
पर ब्रह्मा परमात्मा कहा गया है। मैं विष्णु तथा रुद्र यह तीन देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप बतलाए गए हैं। वह मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद व्यवहार करते हैं। भगवान शिव सत्यवंत परमात्मा है। निर्गुण और सतगुण भी वह ही है।